मैं उस मस्जिद में इमामत करता था जिस मस्जिद से निस्बत मौलाना आज़ाद को थी, और मौलाना आज़ाद ने भी 72 साल पहले यहाँ से जीत हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया था। तो मेरे साथ मेहमान खुसूसी जो हैं वो जनाब काजी इमरान मसूद साहब हैं, जो मेरे मामू भी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। अगर मुसलमान पहल कर करके कांग्रेस को एक तरफा वोट करने का काम करेगा तो मुझे लगता है कि माहौल बदलेगा, क्योंकि उस वोट की कीमत होगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना दलित को, ना आगड़े को, ना पिछड़े को कोई परहेज नहीं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। खिलाफ राजनीतिक हवाओं के बीच लोकसभा के इस चुनाव में मुस्लिमों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। प्रमुख दलों से कम टिकट मिलने के बाद ज़्यादा एमपी संसद में पहुंच रहे हैं। इनमें 3 एमपी तो ऐसे हैं जिनका मस्जिद और दरगाह से सीधा कनेक्शन है। यूपी में रामपुर लोकसभा सीट से जीते मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी तो खुद इमामत करते हैं, वो भी उस मस्जिद की जहां ज़्यादातर मुस्लिम सांसद नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। वो दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम हैं। आइए पहले उन्हीं से मिलवाते हैं कि मैं उस मस्जिद में इमामत करता था जिस मस्जिद से निस्बत मौलाना आज़ाद को थी, और मौलाना आज़ाद ने भी 72 साल पहले यहाँ से जीत हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया था। और तालीम वजीर मुल्क के वो पहले वजीर तालीम थे, इसलिए मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली तरजीह ये है कि तालीम के मैदान में हमारा ज़िला, हमारे बच्चे आगे बढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें। जैसे आप पार्लियामेंट्री जो मस्जिद है वहाँ की इमामत करते थे, अगर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और आवाम ने आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा और आपको मौका मिलता है, तो फिर दोनों जिम्मेदारियाँ चलेंगी या किस तरह से अपने यहाँ पर जो आवाम की चीज़ें हैं आप उसको दुरुस्त करेंगे? देखिए, वो जिम्मेदारियाँ अपने इस जिम्मेदारी से नहीं रोकती, बल्कि उन जिम्मेदारियों से हमें और मेहनत और ताकत मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खुद जो एमपीज़ को फ्लैट और वहाँ घर का अकोमोडेशन देती है, अकोमोडेशन वहाँ हमारी मस्जिद में है ही, और वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना आज़ाद भी उस मस्जिद में थे और यहाँ की उन्होंने जो है वो अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। और यहाँ चूँकि घर है हमारा, इसके अलावा घर भी नहीं है, पूरा ख़ानदान है, यहाँ असातिज़ा हैं, यहाँ जाने वाले यहीं पर हैं ज़िले में। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी रहने वाले रामपुर की तहसील सुवार में मोहल्ला रजा नगर के हैं, लेकिन चुनाव से पहले तक उनके नाम से रामपुर के आवाम ही नावाकिफ थे। जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का टिकट देकर पर्चा दाखिल करने के लिए रामपुर भेजा तो खास व आम के लिए उनका नाम और चेहरा दोनों ही चौंकाने वाले थे। खैर, उनकी किस्मत में पहली बार ही लड़कर सांसद बनना लिखा था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने रामपुर में राहत इंदौरी के शेर को नज़ीर मानकर आगे बढ़ना शुरू किया। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। इसके बाद लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सहारनपुर के काजी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान मसूद लोकसभा के 2 चुनाव हार चुके थे। सभी दलों में घूम आए, पहले सपा और फिर बसपा, आखिरकार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटे। तब वो बरेली आए थे साबिर कलियरी के सज्जादा नशीन अलीज़ा मियाँ के साथ। इमरान मसूद और अलीज़ा मियाँ का रिश्ता मामा भांजे का है। तो मेरे साथ मेहमान खुसूसी जो हैं वो जनाब काजी इमरान मसूद साहब हैं, जो मेरे मामू भी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। तो उनका भी खानकाहों पे एक उनसे बड़ा उनका लगाव रहा है, शुरू से खानकाहों से एक निस्बत रही है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे बरेली शरीफ खानकाहों में हाज़िरी करनी है, एक सलाम अपनी खराज अकीदत पेश करनी है। तो आज वो फिर मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने बरेली में आला हज़रत खान नियाज़िया, हज़रत शादाना वली और दरगाह नासिरी जो नोवेला मस्जिद में है वहाँ हाज़िरी दी थी। तब द लीडर हिंदी से भी उन्होंने बात की थी। देखिए, 2024 के सीन के लिए मैं तमाम आस्थानों के ऊपर, दरसगाहों के ऊपर जा कर के दुआ भी कर रहा हूँ और दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि ख़ास तौर से हमारे लोगों को एक बात को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग बहुत शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं कि हम एक पार्टी को हरा लें। जब हम उस पार्टी को हराने का बात करते हैं तो उतनी शिद्दत के साथ उसको जिताने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। हमारा कहना है कि आप ये काम हराने जिताने का छोड़िए, आप एक तरफा होकर के वोट ऐसे डालिए कि आपके वोट की कीमत रहे। सबको डाल के देख लिया, मैं चूँकि कांग्रेस में कह रहा हूँ कि अब नतीजा तो आपके सामने है। एक बार कांग्रेस को डाल लीजिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब लोग वोट डाल सकते हैं। वो किसी जाति और धर्म का टैग लगा हुआ नहीं है कि उसको कोई रोक देगा। तो अगर मुसलमान पहल कर करके कांग्रेस को एक तरफा वोट करने का काम करेगा तो मुझे लगता है कि माहौल बदलेगा, क्योंकि उस वोट की कीमत होगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना दलित को, ना आगड़े को, ना पिछड़े को कोई परहेज नहीं है। लेकिन क्या अकेले मुसलमान बदल सकते हैं हालात? बिल्कुल नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। मुसलमान हालात नहीं बदल सकते तो हालात कर दिए ना मुल्क के कि हमारे, सुनिए, अगर मुसलमान ने एक होकर वोट डाल लिया, समाजवादी को डाला, समाजवादी को दूसरा वोट नहीं मिला,
मेरा कहना ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसको सबका वोट मिल सकता है। अगर मुसलमान यहाँ वोट डाल देगा तो दूसरा जो छिटका हुआ वोट है वो इकट्ठा हो जाएगा और वोट पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह के चुनाव हुए, जो नतीजे आए हैं, उससे तो लगता है कि जब तक एक नहीं होंगी पार्टियां तब तक कुछ होने वाला नहीं। पार्टियों का एक होना अलग चीज़ है। मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। देखिए पार्टी वो एक डिफरेंट इशू है जो साहब। आप एक बड़ा मकसद है ना, देखिए आप तमाम तजुर्बे करके आ चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी को भी देखा आपने, बहुजन समाज पार्टी को देखा, और फिर वापस पुनारे घर में आए। जी जी जी। तो नहीं अब घर में तो आया हूँ, मुझे सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। और जो माजी में थोड़ी बहुत अब देखिए हो जाता है, अब कुछ कह नहीं सकते उसमें, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मस्जिद की छत पर खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाले सिक्सर किंग यूसुफ पठान की। वो जिनके भाई स्विंग के जादूगर इरफान पठान और पिता महमूद पठान हैं। महमूद पठान मस्जिद के मुअज्जिन और इमामत भी करते थे। रहने वाले गुजरात में बड़ौदा व वडोदरा के हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर से चुनाव लड़ाया और वो जीत भी गए। हराया भी कांग्रेस के मजबूत नेता अधीर रंजन चौधरी को। यूसुफ पठान अब संसद में गुजरात के ही रहने वाले पीएम मोदी के साथ देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देंगे।